Hello everyone, welcome to my channel Banking with Geetika. My name is Geetika Sangwan and I am a probationary officer in Bank of Baroda. Today I am going to make a detailed strategy video on general awareness, and I was getting a lot of requests to make this video. Also, the weightage of GK has been increased from 40 to 50, so we need to give attention to this subject. So let's start. हमारा जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2025 में है. दैट मीन्स हमारे लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ्स के करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं ये बोलूँगी कि आपके पास अगर टाइम हो तो आप 1 महीना एक्स्ट्रा कर लीजिए, जून का भी कर लीजिए, बट स्टार्ट जुलाई से ही करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि करते करते हमारे पास टाइम नहीं बचता एंड 1 महीना मिस हो जाता है. तो जून मिस हो इज़ बेटर दैन अगर आपका सितंबर मिस हो, क्योंकि जिस महीने में एग्ज़ाम होता है उससे जो पुराने वाले महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इतनी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है. बाकी तो इस बार नया पैटर्न है तो हो सकता है ये लोग चेंज कर दें, बट 3 मंथ्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. पहले आप इन 3 महीनों की जो पीडीएफ्स हैं उनको किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लीजिए. जो प्लेटफॉर्म की पीडीएफ्स आपको कम बल की लगे या जो प्लेटफॉर्म की पीडीएफ्स आपको देखने में लगे कि ये आपको इजीली समझ आ जाएंगी, उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए. अब आप इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए. सबसे पहली चीज़ तो ये बता देती हूँ मैं कि जैसे हम दवाई दिन में 2 बार लेते हैं, वैसे हमको जीके दिन में 2 बार करना है. एक बार हमें सुबह करना है, और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को फ्रेश माइंड से जीके करना है. जो भी हम नई चीज़ें करेंगे वो फ्रेश माइंड से करेंगे. तो एक बार सुबह करो और फिर शाम को उसी दिन उसे रिवाइज़ करो जो आपने आज पढ़ा है. ठीक है. स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ दिनों तक रिविजन नहीं करनी, सिर्फ नया पढ़ना है, तो आप वो कर सकते हो. कुछ दिनों बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 हफ्ता हो गया, 4-5 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो पुराना आप भूल जाएंगे. तो रिविजन टाइम ज़रूर रखिए दिन में कि आपने जो पुराना पढ़ा है उसे एक बार ज़रूर आप देख लीजिए. ठीक है. एक पॉइंट ऐसा आएगा एग्जाम के क्लोज आते आते कि आपकी नई चीज़ें बिल्कुल ही कम हो जाएंगी एंड रिवीजन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिविजन्स होंगी उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा एंड उतना ही ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे. तो फर्स्ट रीडिंग लगाओ, सेकेंड रीडिंग लगाओ जिसे रिविजन बोलते हैं, और फिर एक रिविजन और दो, और इसके साथ साथ मॉक्स लगाओ जीके के. जैसे आपने 1 हफ्ता हो गया आपको पढ़ते पढ़ते और आपने 1 मंथ कंप्लीट कर लिया, तो फिर उस मंथ स्पेसिफिक आप मॉक दे दो. एंड उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी नॉलेज उसमें बढ़ी है, कितना आपको एफर्ट और डालने की ज़रूरत है. एंड उस मॉक में जितनी सारी चीज़ें हैं, उस मॉक में जितनी फैक्ट्स आपको और पता चलते हैं, उनको आप याद कर लीजिए. तो इस तरीके से आपकी डबल प्रिपरेशन हो गई उस महीने की. तो इस तरीके से हमको जीके में आगे बढ़ना है. और इसके अलावा जो आरबीआई की लेटेस्ट आपके पास वो होंगी डेटा होगा, वो आप यूट्यूब पे कोई भी रैंडम वीडियो सर्च कर लीजिए. ये आप करिएगा लास्ट के 1 हफ्ते, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले जो आरबीआई की लेटेस्ट मॉनेटरी रेट्स हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स, स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे जितने भी रेट्स हैं ये सारे आप लोगों को रिवाइज करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इनको आप 1 हफ्ता पहले कर लेना. अब हम आते हैं जो स्टैटिक बैंकिंग होता है, यानी कि आरबीआई के बारे में, यानी कि बैंकिंग की पॉलिसीज़ के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टैटिक में होता है. तो उसकी अगर आपको वहीं से पीडीएफ मिल जाए, जैसे मैंने एग्जाम पंडित की पीडीएफ से करा था, बट अगर आपको वो नहीं मिलती है, आपको कोई और पीडीएफ मिल जाती है स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो कर लीजिए. अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो आप उनके साथ कर लीजिए. स्टैटिक बैंकिंग को भूलना मत, क्योंकि वो इंटरव्यू में भी काम आएगा एंड इस वाले आपका जो एग्ज़ाम है मेंस, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा. तो हमें इस तरीके से लेके चलना है कि हमारी स्टैटिक भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और हम करंट अफेयर्स कह लो या फिर जनरल अवेयरनेस जो होती है उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें. एंड अगर आपका लास्ट तक जाते जाते थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है, तो हम लोगों को पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना. जितना आप करोगे उसकी मल्टीपल रिविजन्स कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट उतने पार्ट में आप भूलो ना. सारे क्वेश्चंस आपसे फिर भी नहीं होंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो आप 50 में से 50 मार्क्स ले आएंगे. जीए में मार्क्स स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. हमें बस अपना बेस्ट करना है. सो आज ही से ही आप अपनी जीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड आई एम होपिंग कि आपने अब तक कर दी होगी. And that is it for this video. If you have any questions, please mention in the comments below. I will try to answer all of them. And all the best for your preparation. That was it for this video. Bye bye.